तो आपके जीवन में भी तीन चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयर है। सबसे पहला आपका सोशल मीडिया, दूसरा आपका मेरे भाई पावर नैप, और तीसरा आपका मॉक एनालिसिस ना करना। मैं तीनों को कितना घातक मानता हूं मैं आपको बता रहा हूं। आज के समय क्या है, सोशल मीडिया पर आप छोटा सा एक अपडेट लेने गए, आपका मन नहीं भरता है। अगर सीजल के भी आंसर किया ही ना, जब तक 4 टीचरों की वीडियो आप नहीं देखोगे, अच्छा वो वाले सर ने क्या कहा आंसर किया आने पर, अच्छा वो मास्टर कितना गरिया यहाँ पर एसएससी को थोड़ा वो देख लेते हैं, अच्छा उनका क्या कहना है वो देख लेते हैं। क्या मतलब है तुमको 4 की वीडियो देखने से? टेलीग्राम पर पीडीएफ आ गई ना, देख लो, वहां पे ज्यादा अगर हुआ होगा कुछ उसके अंदर में गड़बड़ी, तो वहां पर जो बाकी टीचर्स हैं, बाकी लोग हैं, वहां पर वो जो है मेरे भाई अपनी बात कहेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ करने को कहा जाएगा तो तुम वो करना, नहीं कहा जाएगा शांति से अपनी पढ़ाई करो। क्या जरूरत है इतना हल्ला हुल्ला में घुसने की, उतना जाने की मेरे भाई यहाँ पर? इसमें तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो ना, अपने वक्त की नुकसान कर रहे हो। 3 महीना देखते देखते रेत के माध्यम से कब फिसल जाएगा बाबू, तुमको पता भी नहीं चलेगा। वहां पे ये पता भी नहीं चलेगा। सारी साल भर की तैयारी, 1.5 साल की तैयारी आकर के धरी की धरी रह जाएगी। कोई पूछने वाला तुमको नहीं होगा, कोई ये पल जानने वाला नहीं होगा बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यकीन मान लो मेरे भाई, जब बदलेंगी चीजें तो सबके लिए बदलेंगे, लेकिन उस बदलाव में तुमने अपना पूरा वक्त दे दिया, ये बड़ा नाइंसाफी है। ठीक, दूसरा उसके बाद में पावर नैप। ठंडी का समय आ रहा है, अभी धीरे धीरे रजाई की आदत आप लोगों को लग जाएगी, सोने का बड़ा मन करेगा। दोपहर में सोचोगे लाइब्रेरी में 10 मिनट का पावर नैप ले लेते हैं, और वो 10 मिनट तुम्हारा कभी घंटे में बदल जाएगा, तुमको खुद ये बात पता नहीं चलेगा। तो वो पावर नैप नहीं होगा, पूरा का पूरा एक स्लीप हो जाएगा। वो मत करना, वो दूर दूर तक मत करना। कोशिश करना कि बिना पावर नैप वाली आदत लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने मेरे भाई कई बार देखा है, ठीक है, और लोग जो है 10 मिनट के लिए सोते हैं, 15 मिनट के लिए सोते हैं, और लेकिन मेरे भाई यहाँ 1-1 घंटे 1.5 घंटे निकल जाते हैं। अब उसके इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा कंप्यूटर है, जो तुम्हारे बगल में आगे पीछे मेरे भाई यहाँ पढ़ाई कर रहा है, यकीन मानो वो आए दिन तुमसे एज ले रहा है, आए दिन तुमसे फायदा उठा रहा है, और ज्यादा नंबर से तुमको पेपर में पीछे नहीं ढकेलेगा, बस 3 या 4 नंबर, और अंत में वही 3-4 नंबर उसको अच्छा पोस्ट दिला देगा और तुमको टैक्स असिस्टेंट बना करके छोड़ देगा। हम अपने लाइब्रेरी की बात करें, मैं लाइब्रेरी 9 बजे आता था और मेरा दोस्त अरविंद 7 बजे आता था, और 2 घंटे के अंदर में मेरे भाई एक मॉक टेस्ट देता था, और पूरे दिन मैं कितना भी पढ़ लूं, लेकिन मेरे भाई मैं एक मॉक टेस्ट उससे पीछे होता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसे करते करते पूरे महीने में मेरे को उसने 10 नंबर 12 नंबर से जो है वो लीड देना शुरू कर दिया कि भाई वो लीड पर है 12 नंबर से। मेरी हालत खराब की, मैं करूं तो क्या करूंगा? अगर एक छोटे से लाइब्रेरी में 50 बच्चों के बीच में एक अरविंद नाम का लड़का अगर मुझे पीछे कर रहा है, तो पूरे भारत में तैयारी करने वाले हजारों छात्र हैं, ऐसे तो मैं कितने लोगों से पीछे हो जाऊंगा? तो मैं सामने वाले को वक्त ही क्यों ना दूं? ये 3 महीने में ऐसा तो है नहीं कि आदमी मर जाएगा पढ़ते पढ़ते, बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं मेरे भाई। पढ़ने से कोई मरा तो नहीं है धरती पे, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करने किसी की हालत खराब नहीं हो, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम अपने आप से ये पूछ करके देख लेना कि क्या अगले 1 साल तुम अफोर्ड फिर से तैयारी करना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में समय है, इसको पूरी तरीके से जान लगा दो, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो, किसी की बातें मत सुनो, कौन पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, किसकी हवा क्या बन रही है, एक बार देखो बफिंग हो रहा है वहां पे, ठीक है, किसका क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। साथ में सबसे घातक यहां पर क्या है, मॉक टेस्ट देना और इसकी एनालिसिस ना करना। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये वही बात हो गई कि तुमने खून की जांच करा ली, तुमने पूरा बॉडी चेकअप करा लिया, अब बारी है उसके आधार पर जो है ट्रीटमेंट करा करके दवा खाने की, और तुम कहते हो जी हम दवा नहीं खाएंगे, हम तो जांच करा लिए ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेवकूफी का बात है, आप जब मॉक टेस्ट देते हैं 390 नंबर का आपका पेपर है, आपको पता है कि आपके 250, 260, 270 नंबर वहां बन रहे हैं, जो नंबर कट रहे हैं आपको पता है कौन से सेक्शन में कट रहा है, तो उसको पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी है। आप हफ्ते में 7 की जगह पर 4 मॉक दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 4 की गहन अध्ययन करिए, नंबर कहां पर कटे, किस किस भाग में कटे। आज का जमाना ऐसा है कि 90% लाने पर भी मेरे को पोस्ट नहीं मिल रहा। आप बताओ, 363 नंबर का कट ऑफ गया नहीं है का पिछली बार में, आपने देखा भी होगा वहां पे। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के मार्क्स लेकिन गए तो हैं। तो ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि मुझे मॉक टेस्ट देना है और मुझे उसकी एनालिसिस करनी है, और ये हम आपको कर करके रहेंगे, ये ध्यान रखिए आप यहाँ। तो 3 चीजों से बच गए तो आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा, बाकी आपकी चीजों हाथ में है। मेरा कर्म है समझाना, मेरा धर्म है समझाना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप कैसे अपने आप को लेकर के चलते हैं वो आप देखिए। बस एक बात की हाथ जोड़ करके मेरी विनती होगी आप लोगों से, और रिक्वेस्ट होगा कि भाई अपने वक्त को बर्बाद मत करना। तुम्हारा ये जो 3 महीना है, इसका 1-1 मिनट 1-1 सेकंड तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। अपने तैयारी के दौरान हम सच बता रहे हैं, हम छठ में नहीं गए थे घर पे, हम दिवाली में नहीं गए थे घर पे, हमने कैंडल जला लिए थे अपने घर में ही, रूम में किराया लेके रहते थे, 20 रुपए के 20 कैंडल लेकर के आए, मेरे भाई रूम में जला लिया, मम्मी से पूछ करके एक सरस्वती मां मतलब लक्ष्मी जी की फोटो आती है, वो रख करके हमने जो है 2-4 गेंदा का फूल मेरे भाई आसपास बिछा करके हमने पूजा कर ली। हमने कहा जी कामयाब बन गए ना, तो पूरा धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, आने वाले समय में पूरे धूमधाम से छठ मनाएंगे अपने गांव में। बस कामयाब बना दो, उसके लिए मेहनत करना है मुझे, और वो मेहनत हमने की। कोविड आया तब भी हम अपने घर में रूम में लगे रहे और अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि आज अगर हम अपने आप को नहीं बना पाए तो साला कोई नहीं पूछने वाला, हमको कोई नहीं पूछने वाला है। जो अच्छे अच्छे लोग भी जान रहे हैं, मामा रिश्ता जो है, चाचा लोग, सब लोग यहाँ पर ठीक है, वो मानेंगे, वो यहाँ पर ठीक है इज्जत देंगे, लेकिन जब बात अपने स्वाभिमान की आती है ना वहां पर, तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हमने अपने आप को कुछ बना लिया, तो न सिर्फ हम अपनी सहायता कर पाएंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे, उनको भी साथ लेकर के उठ पाएंगे। बहुत जरूरी है, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सारा का सारा कुछ बताएगा, और सिर्फ ये 3 महीने में तुम सब बदलाव कर सकते हो। जिनके भी 250 प्लस मेंस में मार्क्स आ रहे हैं वो मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर वो सही तरीके से तैयारी करें तो छोटी चीजों को अवॉइड करो।